अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, कल पाकिस्तान की ओडीआई की सबसे बड़ी सीरीज जो है वो स्टार्ट होने जा रही है रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान कल अपना 1000वां ओडीआई मैच भी खेलने जा रहा है। इससे पहले आपको बताते चले कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक 1000 ओडीआई मैचेस जो हैं वो खेल चुके हैं। कल पाकिस्तान अपना 1000वां ओडीआई मैच अपने सबसे बड़े हरीफ के खिलाफ जो है वो खेलने जा रहा है, क्योंकि ओडीआई के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा पाकिस्तान को टफ टाइम दिया है। और अगर हम स्टैट्स उठाकर देखें तो पाकिस्तान दूर दूर तक ऑस्ट्रेलिया के करीब भी नहीं आ सकता। इन ऑस्ट्रेलिया इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। और पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ जीतना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी पाकिस्तान के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस स्क्वाड के अंदर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत तगड़ी है। एक्सक्लूडिंग यानी कि पाकिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी ज़्यादा तगड़ी दिखाई देती है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतता है, जिस तरह अभी रिसेंट पास के अंदर पाकिस्तान 2 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया से जीत चुका है, तो अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतता है तो पाकिस्तान के यंग लड़कों का जहां पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बढ़ेगा, बूस्टअप होगा, वहीं पर पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स बाबर आजम, सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इनका भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्टअप होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं स्टार्ट की बात करूँ तो अभी तक कुल मिलाकर 111 मैचेस जो हैं ओडीआई मैचेस पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए हैं, जिसके अंदर 74 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, जिसमें से 36 मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीते हैं। अब हम मार्जिन देख लें कितना बड़ा मार्जिन है, तो इस मार्जिन के हवाले से यानी कि अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान के लिए सीरीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 6 मैच जीत चुका है ओडीआई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की होम कंडीशन में 19 मैच जीते हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पाकिस्तान जो है 11 मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीता है, जिसके अंदर आपको बताते चले ऑस्ट्रेलिया 59 मैचेस जीता हुआ है ओडीआई। और अगर न्यूट्रल वेन्यू में बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ 19 मैच जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 31 मैचेस जो हैं वो जीत चुका है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया की ये सीरीज़ पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी स्क्वाड है उसके अंदर एक वाइड बैटर बाबर आजम जो है वो खेल रहे हैं। बाबर आजम ने 13 इनिंग्स के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 300 किए हैं और 600 प्लस रन्स बाबर आजम के हैं। अब इस सीरीज में बाबर आजम क्या करते हैं वो आपको आगे चलकर बताएं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को बाबर आजम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस है। पहले मैं प्लेइंग 11 की बात करूंगा, उसके बाद बेहतर भी आपको बताऊंगा। शाहीन अफरीदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक चीज़ के ऊपर थोड़ा सा यानी कि इख्तलाफ है, इख्तलाफ करना मेरा राइट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो दोस्तों ओपनिंग के अंदर साहिबजादा फरहान और मास सदाकत के साथ आपको एक लेफ्ट हैंड स्पिनर भी आपको जो है वो मिल सकता है। मास सदाकत, शमाइल हुसैन का और उसके बाद बाबर आजम नंबर 1 पोजीशन पे। शमाइल हुसैन को मेरे ख्याल से बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में नहीं खिलाया जा सकता, बाबर आजम ही खेलेंगे, क्योंकि बाबर आजम अगर नहीं खेलेंगे तो भाई बड़े मामलात ख़राब हो सकते हैं। उसके बाद विकेट कीपिंग के अंदर अब आपने बताना है कि पाकिस्तान गाजी गौरी को खिलाए या रोहेल नज़ीर को खिलाए, ये आप लोगों ने बताना है। वैसे अगर मेरा पर्सनल आप देखें, मैं अगर स्कूल ऑफ थॉट को देखूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो वो गाजी गौरी के साथ जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि रोहेल नज़ीर को खिलाना चाहिए भाई रिजवान की रिप्लेसमेंट में। अगर आप, और रिजवान के वाले से भी आज शाहीन ने बात की, वो भी आगे चलकर करेंगे। उसके बाद आते हैं सलमान अली आगा चौथे नंबर पर, जो कि चौथे नंबर के ऊपर सलमान अली आगा आते हैं, जो कि मोहम्मद रिजवान का नंबर है, और मोहम्मद रिजवान के नंबर पर सलमान अली आगा खेलेंगे। उसके बाद आते हैं अब्दुल समद। जी हाँ, अब्दुल समद ने आपको पता है कि पेशावर ज़ालमी की तरफ से पीएसएल के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके बाद अरफात मिनास या शदाब खान, ये आपने बताना है।
वैसे मैं आपको बताता चलूं कि 70 प्लस ओडीआई मैचेस खेले हैं शादाब खान ने, लेकिन मजे की बात है कि एक भी ओडीआई मैच उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी और पाकिस्तान में भी नहीं खेला। आप अंदाज़ा लगा लें कि 2023 के वर्ल्ड कप में भी शादाब खान ने जो था वो नहीं खेला था, उनकी जगह उसामा मीर खिलाए गए थे। वो आपको शायद याद होगा, कैच भी मिस हो गया था। तो उसके बाद जो नेक्स्ट नाम है वो है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अहमद दानियाल। अहमद दानियाल का मैं नाम इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास चॉइस है कि आप हारिस रऊफ को खिलाते हैं नसीम शाह को। अब मैं शाहीन अफरीदी का इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि भाई वो कैप्टन है, उसने खेलना ही खेलना है, उसने खेलना ही खेलना है। तो अब लेकिन मेरा मानना है कि हारिस रऊफ के साथ जो है पाकिस्तान जाएगा। और सबसे एंड के अंदर आपका जो स्पिनर है, मेरे ख्याल से इब्रार अहमद की जगह सुफियान मुकीम जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल है। अच्छा, जहाँ जहाँ चॉइस है ना, वहाँ मैंने आपको चॉइस दी है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि जहाँ पर अरफात मिनाज वर्सेस शादाब खान, इन दोनों में से किसी एक को आप खिलाएंगे। मेरा मानना है कि अरफात मिनाज के साथ शायद हो सकता है जाएँ, और उसके बाद रुखेल नज़ीर की जगह गाजी गौरी। बाकी मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई चेंजेस की ज़रूरत है। सुफियान मुकीम ने पीएसएल के अंदर बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है, तो यही टाइम है, एक प्लेयर का मोराल बूस्टअप है, उसके शोल्डर्स अप हैं, तो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम है उसको यूटिलाइज करने का कि आप एक बड़ी टीम के खिलाफ अगर आप उसको मौका देते हैं और अगर वो ओडीआई के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है तो आपके पास ओडीआई का मटीरियल जो है वो आपको मिल जाएगा। अब आते हैं ज़रा शाहीन शाह अफरीदी की, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहले तो उन्होंने रिजवान के ऊपर बात की है कि रिजवान जो है, मेरी उससे बात हुई है, मैंने उससे कॉन्फिडेंस में लिया है। रिजवान ये मतलब नहीं है कि हमारे प्लान से आउट हो गया। वैसे पाकिस्तान के अंदर आपको एक बात बताता चलूँ, जो प्लेयर स्क्वाड से बाहर हो जाए ना, जो प्लेयर स्क्वाड से बाहर हो जाए, आना बड़ा मुश्किल होता है। ये आप नहीं तो आप कभी बाबर आजम से ना, किसी जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट हो ना, बाबर आजम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उनसे पूछें ज़रूर कि जब आप टेस्ट से बाहर हुए थे, जब आप ये स्क्वाड से बाहर हुए थे, तो आपने कितने पापड़ बेले हैं नेट के अंदर। आप कोई और पापड़ ना समझ लीजिएगा, नेट के अंदर बड़े पापड़ बेले हैं भाई, बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है। और बाबर आजम का नाम इतना लाइमलाइट के अंदर है कि बाबर आजम जब तक रिटायरमेंट नहीं लेते ना, तो मुझे नहीं लगता वो स्क्वाड से बाहर होंगे, ठीक है ना। अल्लाह ना करे अगर उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो, लेकिन बाबर आजम हो गए, जिस तरह रिजवान हो गया। अब रिजवान के बारे में 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सवाल किया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये आप छोड़े, कह देना कि जो मीडिया है वो पीछा छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा भाई, नहीं छोड़ेगा, ये आपको क्लियर कर दूँ। तो रिजवान के हवाले से उन्होंने कहा है कि जी हम यंगस्टर को मौका दे रहे हैं, अगर हमें इसमें से कोई यूटिलाइज, कोई अच्छा टैलेंट मिलता है हम उसको यूटिलाइज करेंगे, नहीं तो फिर रिजवान तो साढ़े कोल है ही, रिजवान फिर साढ़े कोल खैर, रिजवान को हम चला लेंगे। ये वो सीधी सी बात को मजबूरी का नाम शुक्रिया, तू नहीं तो तू सही, तू नहीं तो तू सही, सिंपल सिंपल ये फार्मूला जो है। फिर उसके बाद शाहीन अफरीदी ने बाबर आजम के हवाले से कहा कि उनको बड़ा ट्रस्ट है, बाबर अच्छी परफॉर्म करेगा और सारी चीज़ें। सवाल जिसके ऊपर वो हंसे हैं वो आज जब स्पीड के ऊपर बात हुई, सहाफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि आपकी स्पीड, उन्होंने कहा मेरी स्पीड। शाहीन शाह अफरीदी साहब, आपने मेरी स्पीड का वर्ड आपने ऐसे यूज़ किया है कि जैसे आपको ये लग रहा हो कि आप 150 kph से बॉल करते हो और आपकी स्पीड के ऊपर जो है वो तनकीद कर दी हो। वो बहरहाल फिर जर्नलिस्ट ने कहा, उसने कहा कि नहीं सर, मैं ये अभी टेस्ट में के अंदर सारे बॉलर्स की बात कर रहा हूँ कि 120 से 30 के बीच में बॉल कर रहे थे और आप 130 134 के kph से बॉल कर रहे थे। भाई शाहीन अफरीदी भी 130 से नीचे बॉल कर रहे थे, शाहीन अफरीदी भी 130 से नीचे बॉल कर रहे थे। अब मेरा ना यहाँ पर मेरा एक सवाल है, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, आमिर, आसिफ, जितने भी उमर गुल, जितने भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने, वो ओडीआई भी खेलते थे, वो दोस्तों टेस्ट भी खेलते थे, उनका वर्कलोड भी मैनेज नहीं होता था। उस वक्त तो वर्कलोड वाला फिनोमेना ही नहीं था। और मेरे ख्याल से शुएब अख्तर से ज़्यादा टफ कंडीशन जो है ना वो शाहीन अफरीदी की नहीं होगी। उनकी स्पीड नीचे नहीं आई, आपकी कैसे आ गई? और अब आप कह रहे हैं हम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं कि जो टेस्ट का उसको टेस्ट खिला रहे हैं, जो ओडीआई का वो उसको ओडीआई खिला रहे हैं। तो मेरे भाई, आप ये सब कुछ करने के बावजूद आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही और आप आगे से कह रहे हैं कि मशीनरी होती है, वो मशीनरी वक्त के साथ साथ उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो सर भी स्पीड कम होने का मकसद पता क्या होता है? अस्सलामु अलैकुम, समझ आप गए होंगे।
ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप हमारे हीरो हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं जब आप विकटें लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह के सवालों के जवाब दें। आपको जवाब देना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस के साथ, उसके लिए आपको काम करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो सिंपल सा हल है, फिर चैनल तो है ही, वहाँ पे आमिर भी बैठते हैं तो आप भी अच्छे लगेंगे। तो सिंपल सी भाई बात है। मेरा ना इसके ऊपर आप मेरी बात से कितना एग्री करते हैं आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। बहरहाल आते हैं जी ज़रा वेदर के ऊपर। कल बारिश की बड़ी जो है पेशन गोई है। 1 बजे 4:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान के मुताबिक मैच स्टार्ट होना है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो सही गरज चमक वाला जो सिस्टम है ना वो है 1 बजे के करीब, और अप्रॉक्सीमेटली 0.5 मिलीमीटर के हिसाब से बारिश होगी। हो सकता है कि पिंडी के जो सराउंडिंग एरिया हैं जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बारिश हो, क्योंकि अक्सर पिंडी के अंदर ऐसे होता है कि जब दिन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो शाम के वक्त बादलों का एक पूरा झमघट्टा आता है, आंधी चलती है, तूफान आता है, आधा पौना घंटा बारिश होती है और उसके बाद बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बारिश हुई नहीं थी, लेकिन हवा ठंडी हो जाती है, मौसम इंजॉय वाला हो जाता है। जो लोग पिंडी रहते हैं उनको इस बारे में बड़ा बखूबी पता है। लेकिन 4 बजे तक है मैच, 4:30 बजे स्टार्ट होना, कोई इतना ज़्यादा स्कैटर्ड जो है थंडर स्टॉर्म नहीं है कि हम कहें कि जी ग्राउंड गीला हो जाएगा और मैच जो है वो शायद नहीं हो पाएगा। मैच होगा और पूरे धड़ल्ले से होगा। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 थी, ये अपडेट्स थी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।